जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, जो अम्बेडकरिज्म था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वंशवाद की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी, चाहे मोदी आए या राहुल गांधी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मौसम चुनावी है। हम महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में क्विंट की जो चुनावी एक्सप्रेस है वो पहुंची हुई है। हमने ये समझने की कोशिश की कि दलित जो युवा है वो इस चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं, वो इस चुनाव को लेकर किस तरह से मोदी सरकार के 5 साल के परफॉर्मेंस को रेट करते। मोदी सरकार के दो जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध भारत का, वो मुझे अच्छा लगता है, और जो नेशनल सिक्योरिटी वो भी अच्छा लगता है। बाकी के जो मुद्दे जो दलित और मुस्लिम पर अत्याचार वगैरह, ये सब मुद्दे मुझे बहुत घृणा आती है। जो हिंदू और मुस्लिम पे जो डिवाइड करके राजकारण करते, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो बहुत बोले तो ये शर्मिंदा की बात है। आजकल की पॉलिटिक्स और डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश कर चुके हैं, वही यूज़ अभी हमारी आजकल की पॉलिटिक्स कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के पॉलिटिक्स में हम किसी को बोल भी सकते, वही चोर है और वही पुलिस है, ऐसा मेरा मत है। और मुझे एक चीज़ ऐसे लगती है कि जब भी अगर हम गांव में जाके देखेंगे तो मुसलमान और हिंदू अच्छे से रहते हैं। मैं भी जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में मुसलमान है, हम लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब ये बड़े लेवल पे आता है तो ये लोग उसी को एक मुद्दा बनाते हैं और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, वहाँ पे युवाओं का कोई फेस नहीं है। जैसा डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि अभी जो भी राजा है वो रानी माँ के पेट से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव के दौरान आना चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आजकल हो नहीं रहा है। जैसे आप देख लीजिए, कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो सोनिया गांधी थी, उसके बाद राहुल गांधी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि राहुल गांधी में कोई कमी है, लेकिन राहुल गांधी के भी अलावा कोई अच्छे नेता हो सकते हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन आजकल के पॉलिटिक्स में ऐसा आ गया है कि जैसे कोई राजनेता है, अगर वो बड़े लेवल पे है तो उसका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा। इसका मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, जो अम्बेडकरिज्म था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वंशवाद की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए वंशवाद की राजनीति के कारण अच्छे नेता, अच्छे कार्यकर्ता पीछे जा रहे हैं, और जो उनका बेटा है, उनका पोता है, वो आगे आ रहा है। इसलिए नुकसान तो देश का ही है। इसलिए ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और होगी तो ये घातक है अपने देश। आपसे समझना चाहेंगे कि अभी आप वोट करेंगे तो कौन से मुद्दे को ध्यान में रखकर आप वोट करना पसंद करेंगे? क्या आप या प्रकाश आंबेडकर की एक पार्टी है, या मायावती, या केवल जो कैडर बेस्ड दलितों की पार्टी है, आप उस तरफ जाना चाहेंगे, या मुद्दे बेस को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? मैं तो मुद्दे बेस को वोट पे रख के ही करूँगा वोट। आपके क्या मुद्दे? क्योंकि वो जैसे ही मोदी सरकार ने किया इस 5 साल में, तो जो मराठा को आरक्षण दिया उन्होंने, तो ठीक नहीं। तो अभी सभी मुद्दों को देख के ये करेंगे, क्योंकि 5 साल में मोदी सरकार ने किया, लेकिन वो बहुत कुछ कम किया उन्होंने। काम तो हुआ है, लेकिन देखिए जब हम गांव की लेवल पे देखेंगे तो कुछ योजनाएं जो है, जो सरकार ने लाई है, वो बेसिक पे कास्ट का उतना मतलब नहीं है वहाँ पे। जैसे कि उज्ज्वला योजना को देखेंगे हम, तो गांव में बहुत सारे उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है अभी भी। मैं एक घटना बताऊँ, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। अब उन्होंने किस वे में कहा था मुझे वो नहीं पता, लेकिन जब मैं गांव में गया था और मेरी बुआ को पूछा था कि आप किसको वोट दोगे, उन्होंने कहा था कि मैं मोदी को वोट दूंगा। मैं बोला क्यों? तो बोले 15 लाख आने वाले। अब ये बात 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे ये किसी को पता नहीं था, लेकिन मोदी जी ने इस चीज़ का उपयोग किया, लेकिन अभी तक 15 लाख के कुछ भी पैसे आए नहीं है। मेरा कहना यह है कि जो गांव में जो भी आजकल अशिक्षित लोग हैं, वहाँ पे भ्रम फैलाना और झूठी खबरें फैलाना बहुत ही आसान हो चुका है। बीच में चर्चा SC/ST का जो एक्ट था उसमें संशोधन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन बाद में सरकार ने उसे संशोधित किया। उसकी वजह से दलित समाज जो है वो नाराज़ हुआ, रास्ते पर बड़े आंदोलन भी देखने को मिले। अभी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, महाराष्ट्र में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया है। इस सब को आप कैसे देखते हैं और आपकी इस विषय पर क्या राय है? सर, मुझे लगता है कि जो अम्बेडकरिज्म डॉक्टर आम्बेडकर ने शुरू किया था, उसको मुझे लगता है कि उसके बाद हम लोगों ने मीन्स जो पिछड़े वर्ग है, उन्होंने दूसरा अम्बेडकर पैदा ही नहीं होने दिया। पैदा नहीं होने दिया इन से मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग अभी डिवाइड हो चुके हैं।
प्रकाश आंबेडकर की अलग पार्टी है, रामदास आठवले की अलग पार्टी है, मायावती जी की अलग पार्टी है। अगर मुझे लगता है कि अगर हम कंसोलिडेट होकर अगर लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे कभी आएंगे ही नहीं। और अगर हम ऐसे ही डिवाइड होते रहेंगे तो मुझे और लगता है कि और हमारा आरक्षण कम होगा और हम पे और अत्याचार बढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वर्णों को आरक्षण दिया तो इसमें मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है, लेकिन हमारा छीन कर किसी को देना है, मुझे इस बात से सख्त खिलाफ हूँ। राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में आपकी क्या राय है और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या राय है? दोनों नेताओं को आप कैसे देखते हैं? सर ये दोनों ही नेता अच्छे नहीं है। ये दोनों ही नेता मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए सर, चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी, चाहे मोदी आए या राहुल गांधी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए मानुस की, मराठी में बोले तो मानुस की, ह्यूमैनिटी चाहिए हमें, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं देती। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा घपला है, कुछ ना कुछ तो है एजुकेशन सिस्टम में। और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब ये उज्ज्वला योजना तो लगा ली, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? किसानों को, मिडल लेवल के ग्रुप को, मतलब मिडिल इनकम वाले जो ग्रुप है उनको कुछ भी नहीं मिला। मोदी सरकार से कुछ भी नहीं मिला। कितने नंबर दे रहे हैं आप 10 में से मोदी सरकार को? सर मोदी सरकार को 5.10। आप कितने नंबर देंगे? 5 में से 2.5। आपके कितने? 9 पॉइंट्स। आपके? 3 पॉइंट। आपके? 6। और आप? 0। निश्चित तौर पर आप जो दलित युवा है उनके मन की बात जो है हमने टटोलने की कोशिश की और अलग अलग तरह की यहाँ पर राय इन युवाओं के मन में है। और साफ तौर पर अगर देखें तो मोदी सरकार के परफॉर्मेंस से कुछ लोग खुश दिख रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे करने में सरकार नाकामयाब रही है। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दौरान इन युवाओं का वोट किस ओर जाता है और क्या सरकार फिर एक बार जो प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं कि बीजेपी की बने, या राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो, किसकी जीत होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रौनक कुकड़े, नागपुर।